ऋषि विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण जी को मिथिला की ओर लेकर चलते हैं, क्योंकि मिथिला में सीता माता का स्वयंवर रखा गया। हाँ जी। उनका जन्म हल के अगर भाग से हुआ, जिसको सीत कहा जाता है, इसीलिए उनका नाम सीता पड़ा। और वहां सभा में ये घोषणा भी की गई कि क्या यहाँ पर एक ऐसा भी राजकुमार नहीं है जो इस धनुष को उठा सके, कोई ऐसा बलशाली नहीं बचा। तो तब श्री राम जी बहुत आसानी से वो शिव धनुष को भी उठा लेते हैं और उस पर प्रत्यंशा भी चढ़ाते हैं। पर जब प्रत्यंशा चढ़ा रहे होते हैं तो शिव धनुष टूट जाता है। हाँ जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मयंक। फिर से आप सभी का स्वागत है माइंड अनलॉक्ड के नेक्स्ट एपिसोड में। लास्ट सेशन में दोस्तों हमने जाना कि स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है, और अब हम इसके आगे की शिक्षाओं के बारे में जानेंगे। हमेशा की तरह हमारे साथ हैं बीके हिमांशु भाई। हिमांशु भाई जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। ओम शांति ब्रदर। हिमांशु भाई जी, श्री राम और सीता माता का मिलन कैसे हुआ? यस, तो जैसे हमने जाना कि श्री राम जी द्वारा अहिल्या का उद्धार होता है, और इसके बाद श्री राम और लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं और उनके साथ ऋषि विश्वामित्र जी होते हैं। तो ऋषि विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण जी को मिथिला की ओर लेकर चलते हैं, क्योंकि मिथिला में सीता माता का स्वयंवर रखा गया। हाँ जी। और मिथिला के राजा राजा जनक थे। अब हम सीता माता के जन्म की कहानी के बारे में जानेंगे। हाँ जी। एक बार राजा जनक कुछ ऋषि मुनियों के साथ कुछ अनुष्ठान के लिए हल चला रहे होते हैं। तो जैसे ही वो हल चला रहे थे तो बीच में उनका हल रुकता है, क्योंकि आगे लगा कोई चीज है। और वह धरती जब खोदी गई तो वहां से एक बॉक्स निकलता है, और उस बॉक्स के अंदर से एक नन्ही सी बच्ची निकलती है। क्योंकि उनका जन्म हल के अगर भाग से हुआ, जिसको सीत कहा जाता है, इसीलिए उनका नाम सीता पड़ा। हाँ जी। वो पवित्रता, शालीनता, सर्व गुणों से संपन्न थी। देखो, हम सब भी जन्म लेते हैं, हमारा भी नाम पड़ा, बट सीता जी को हमेशा सीता माता कहा गया। उनके अंदर ऐसा भाव था, वो गुणों में इतने संपन्न थे, वो सर्व शक्तियों से इतने संपन्न थे, उनका जीवन इतना आदर्श रहा, इसीलिए उन्हें सीता माता कहा गया। हाँ जी। और उन्हें धरती की पुत्री कहा गया, क्योंकि उनका जन्म धरती माँ की गोद से दिखाया गया। बट अगर हम समझे, हम सबका जन्म भी तो प्रकृति के पांचों तत्वों से ही तो हो रहा है। जी, 5 एलिमेंट्स। यस, पर सीता माता में ऐसी विशेषताएं थी, ऐसे गुण थे, जो उनका आज तक गायन सीता माता के रूप में हुआ। हाँ जी। बट जो स्वयंवर था, वहां एक कंडीशन रखी थी, एक शर्त थी कि जो भी शिव धनुष को उठाएगा और उस धनुष पर प्रत्यंशा चढ़ाएगा, उसी से सीता माता का विवाह होगा। हाँ जी। और वहां पर कोई भी राजकुमार शिव धनुष को उठा तक नहीं पाया। जी। और जब श्री राम और लक्ष्मण जी भी विश्वामित्र जी के साथ वहां उपस्थित थे, तो वो भी ये सब नजारा देख रहे थे। और वहां सभा में ये घोषणा भी की गई कि क्या यहाँ पर एक ऐसा भी राजकुमार नहीं है हाँ जी। जो इस धनुष को उठा सके, कोई ऐसा बलशाली नहीं बचा। तो लक्ष्मण जी को ये सुनकर थोड़ा सा क्रोध आता है, और वो कहते हैं कि मेरे भाई श्री राम ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो तब श्री राम जी बहुत आसानी से वो शिव धनुष को भी उठा लेते हैं और उस पर प्रत्यंशा भी चढ़ाते हैं। पर जब प्रत्यंशा चढ़ा रहे होते हैं तो शिव धनुष टूट जाता है। हाँ जी। और श्री राम सीता माता के स्वयंवर की जो भी कंडीशन थी, शर्त थी, उसको पूरा कर हाँ देते जी। हैं। और अगर हम देखें तो सीता माता पवित्रता की देवी, हाँ जी। और श्री राम जो ज्ञान और विवेक से परिपूर्ण थे, हाँ जी। तो उनका स्वयंवर तो होना ही था। और इसको अगर हम आज की लाइफ से अपना कोरिलेट करें तो शिव धनुष को तोड़ा मीन्स अहंकार को तोड़ना। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने अहंकार को तोड़ा है, वही व्यक्ति सीता माता जैसी पवित्र देवी से
विवाह कर सकता है। मीन्स जब तक अहंकार नहीं खत्म होगा तब तक पवित्रता नहीं आ सकती, या यूं कहें कि जिसमें अभिमान होगा उसको छोटी छोटी बातों में फीलिंग आएगी, उसके वेस्ट थॉट चलेंगे, नेगेटिव थॉट चलेंगे, वो बार बार हर्ट फील करेगा। और जहां पे नेगेटिविटी है, हर्ट की फीलिंग है, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष है, वहां प्योरिटी आ ही नहीं सकती। सो प्योरिटी मीन्स कि आपके एक एक थॉट के अंदर इतना प्योर भाव हो, इतना समदृष्टि का भाव हो कि सभी एक समान है, कोई कैसा भी कर रहा है। और श्री राम अपना पूरा जीवन उन्होंने ऐसा बिताया कि पूरे जीवन में हर एक के प्रति प्रेम भाव रखा, हमेशा मित्रता का भाव रखा। इसीलिए सीता माता जैसी पवित्र देवी उनकी धर्म पत्नी बने। इसके बाद स्वयंवर में परशुराम जी प्रवेश करते हैं। सारी सभा में हाहाकार मच जाता है, क्योंकि परशुराम जी बहुत क्रोधित थे और वो सभा में आकर पूछते हैं कि किसने शिव धनुष को तोड़ा, मेरे आराध्य का धनुष तोड़ा है। और सारी सभा एकदम मौन में चली जाती है। पर लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आता है, वो कुछ शब्द ऐसे बोलते हैं जिसे परशुराम जी का क्रोध और बढ़ जाता है। पर श्री राम यहाँ पर देखो बहुत प्रेम भरे शब्दों से परशुराम जी को सब बताते हैं और बहुत प्रेम से कहते हैं कि मेरा तो नाम सिर्फ राम, और आपके इतने बड़े नाम में मेरा तो छोटा सा नाम है। हाँ जी। तो ऐसे जब मीठे शब्दों से बात करते हैं तो परशुराम जी का क्रोध शांत हो जाता है और वो भी श्री राम और सीता माता को आशीर्वाद देते हैं। हाँ जी। मीन्स देखो, ऐसी परिस्थिति जहां सब लोग डर रहे थे, सबको पता था कि परशुराम जी का क्रोध ऐसा है कि वो पूरे क्षत्रिय कुल का नाश कर देंगे। श्री राम जी ने अपने मीठे और प्यारे शब्दों से क्या किया, उनके क्रोध को शांत कर दिया। तो यहाँ से हम भी देखें, हमारी लाइफ में ऐसी बातें आती हैं जहाँ सामने वाला क्रोधित होता है, हाँ जी। उसके बाद हमारा ईगो बढ़ जाता है और हम क्रोध में आकर उनका क्रोध और बढ़ा देते हैं और फिर हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों, ये तो होना ही था, ग्रह नक्षत्रों में ऐसा लिखा। पर नहीं, अपने मीठे स्वभाव, अपने मीठे शब्दों और अपने सेल्फ कंट्रोल से हम ऐसी सिचुएशंस को भी बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशंस को भी ओवरकम कर सकते हैं। बट कंडीशन है हमारे अंदर का मैंपन, या हम अहंकार कहें, ईगो कहें, जब तक वो खत्म नहीं होती तब तक हम अपने क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। हिमांशु भाई जी, कितना ब्यूटीफुल बताया आपने श्री राम और सीता माता के स्वयंवर के बारे में। मन तो करता है इसे बार बार सुनते रहे, बहुत कुछ हम सभी को सीखने के लिए मिला, मगर समय का अभाव होने की वजह से आगे की जर्नी हम अगले एपिसोड्स में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। शुक्रिया हिमांशु भाई। थैंक यू ब्रदर। तो दोस्तों, हम सभी ने जाना इतनी बड़ी परिस्थिति में भी श्री राम कितने शांत रहे, उनका मन कितना शांत रहा, उनके मन की स्थिति जरा भी डोली नहीं। क्रोध का जवाब हमेशा क्रोध से नहीं दिया जाता, मगर एक शांत हृदय विपरीत परिस्थिति को भी बदल देता। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड्स।